अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमने पहले वीडियो अपनी जो अपलोड की थी 6 सिफ़तों के ऊपर, तो आज मैं आपको उसके सेकंड और थर्ड टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताती हूँ। फर्स्ट हमारा ईमान था, जो मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम सेकंड नमाज एंड इल्म व ज़िक्र इनको कवर करेंगे आज। तो सेकंड है नमाज। जब हम दिल से कबूल कर लेते हैं कि हमारा ईमान पक्का हो जाता है अल्लाह के ऊपर, तो हम उस चीज़ को नकार ही नहीं सकते कि अल्लाह पाक ने हमें बताया है कि हमें नमाज़ पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, हम नमाज़ नहीं छोड़ सकते। तो जब आप ईमान आपके दिल में आ जाएगा तो नमाज़ों में आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। क्या है ना, अगर आपको अल्लाह पे ईमान है तो आप ज़रूर नमाज़ पढ़ोगे, और अगर आपको ईमान है ही नहीं तो फिर आपको क्या फ़िक्र नमाज़ पढ़ने की। और अगर आप दिल से जब कबूल करने लग जाओगे कि आप नमाज़ पढ़ना कितनी ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करोगे थोड़ी थोड़ी करके। और मैंने ये वीडियो में आपको बताया है कि आपको नमाज़ों में कंसिस्टेंट कैसे रहना है। थर्ड आता है इल्म व ज़िक्र। तो इल्म व ज़िक्र का मतलब होता है इल्म का मतलब होता है नॉलेज गेन करना। तो नॉलेज का क्या मतलब है कि हम अपने इस्लाम को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे इस्लाम में अल्लाह ने हमें क्या क्या बताया हुआ है। तो क्या है कि कुरान को कंसिस्टेंट होकर पढ़ना। अब कुरान पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि कुरान खोलना और पढ़ना शुरू कर दिया और समझ में आ नहीं रहा है। अब जैसे ये है कि अल्लाह पाक ने हमें पूरी किताब दी है कुरान, उसमें अल्लाह पाक ने अपने सारे मैसेजेस पहुंचाए हैं कि हमें क्या करना, कैसे करना। तो जब हमें अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, ना कि ये कि बस कुरान उठाया, सूरह यासीन पढ़ी और बस हो गया, समझ में आया नहीं कि क्या पढ़ा है। तो आपको कुरान ट्रांसलेशन से पढ़ना। इल्म व ज़िक्र मतलब, ज़िक्र का मतलब ये होगा कि तस्वीर तो आप पढ़ते ही हैं ज़िक्र में। ज़िक्र का मतलब ये भी होता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मली बातें तो करते हैं, लेकिन अल्लाह की क्या बातें करते हैं, उनका क्या ज़िक्र करते हैं, उनको कितना याद करते हैं। तो इल्म व ज़िक्र का मतलब ये होता है। तो अगर आपको कुरान ट्रांसलेशन से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट भी पुट करने पड़ेंगे। अब पिछला जो रमज़ान 2023 था, उसमें मैंने कुरान को ट्रांसलेशन से समझना चालू किया था। तो मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल पढ़ूंगी कुरान। तो मैंने कुरान को स्पॉटिफ़ाई पे मैंने सुनना स्टार्ट किया कुरान ट्रांसलेशन के साथ। तो मैंने उसको सुना पूरा टाइम, मैं कुरान को ट्रांसलेशन के साथ सुनती थी पूरा। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब सुनना काफ़ी नहीं है, मुझे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने ट्रांसलेशन वाला एक कुरान परचेज़ किया और मैं तफसीर से अब कुरान को पढ़ती हूँ। रोज़ 10 मिनट दें कुरान को, आप रोज़ 10 मिनट पढ़ें, किसी भी वक्त पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। आपको ये अपनी हैबिट बनानी है, डिसिप्लिन बनाना है कि मुझे रोज़ कुरान पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप पढ़ पाएंगे। तो ये जो बुक है, ये है मुंतखब अहादीस। इससे मैंने ये 6 बातें बहुत स्टार्टिंग से पढ़ी हैं। मेरे घर में भी हम लोग इसकी हदीस करते हुए आए हैं। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, इस हदीस की किताब को पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर। एंड इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगी जिसमें इकराम मुस्लिम, इखलास नियत और दावत तबलीग के बारे में बात करूंगी। जज़ाकल्लाह खैर।